बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने किसी भी मुलज़म का वो ट्रायल कैसे किया जाता है, उस पर वो मुकदमा कैसे चलाया जाता है। जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की प्रोविजंस हैं, ये दोनों हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के ट्रायल के हवाले से ये दोनों एक ही हैं। इसका जो प्रोसीजर है वो सेम ही है। इसकी जो प्रोविजंस हैं वो 265A से लेकर 265L तक हैं। जो 265A है उसके मुताबिक जो सेशन कोर्ट में जो ट्रायल है वो कंडक्ट करना वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है। 265B जो है उसमें यह है कि इसका जो पूरा एक प्रोसीजर है उसको पूरी तफसील के साथ आगे वो बयान किया गया है। 265C में व्यूवर्स जो एक्यूज़ पर्सन होता है उसको सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स है। ये उसका राइट होता है कि उसको ट्रायल शुरू होने से 7 दिन पहले आप जो तमाम दस्तावेज़ात हैं, जो चलान है, अगर चलान केस है तो चलान की सूरत में उसके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर कंप्लेंट है तो जो उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट आई है उसके ख़िलाफ़ जो विटनेसेस ने उसके ख़िलाफ़ जो बयानात दिए हैं उसकी तमाम फ़ोटो कापीज़ उसको 7 दिन पहले वो मुहैया कर दी जाती हैं ताकि वो अपना जो डिफेंस है वो उसकी प्रेपरेशन कर सके। जो 265D है उसमें नाज़रीन उस पर जो चार्ज फ्रेम किया जाता है बाकायदा उसको जो जज साहब हैं उसकी मौजूदगी में उसको पढ़ के सुनाते हैं कि आप पर ये चार्ज है, ये आपने जो कानून है उसकी वायलेशन की है और ये आप पर ये मुकदमा जो बना है और इसकी आपको ये सज़ा हो सकती है, और क्या आप अपने ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं उनको आप एडमिट करते हैं या डिनाई करते हैं। जो 265E है फिर वो प्ली लेता है। अगर वो अपने इनको एडमिट कर ले तो फिर तो ट्रायल उधर ही रोक दिया जाता है, वो ख़त्म कर दिया जाता है। उसकी जो प्ली है एडमिशन की उसकी बुनियाद पर कोर्ट उसको वो कन्विक्ट कर सकती है। ये कोर्ट का इख्तियार है कि उसको कन्विक्ट वो करे या ना करे। अगर वो कोर्ट समझे कि ये फ़ाल्स एडमिशन कर रहा है या इसके पीछे ये किसी को बचाने के लिए ये इल्ज़ाम अपने सर ले रहा है तो कोर्ट वो जो एविडेंस है वो भी कॉल कर सकती है। कोर्ट उसकी प्ली पे एडमिशन की प्ली पे उसको कन्विक्ट नहीं भी कर सकती। अब जो 265F है, अगर वो डिनाई करता है अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात को तो जो एविडेंस है प्रोसिक्यूशन के लिए वो फिर कोर्ट तलब करती है। उसमें फिर जो तमाम उसके ख़िलाफ़ जो चलान मुरतब किया जाता है वो ज़ाहिर बात है वो कोर्ट में पेश जमा होता है। जो गवाहान उनको बुलाया जाता है जिन्होंने उसके ख़िलाफ़ बयानात रिकॉर्ड कराए होते हैं उनको बुलाया जाता है। वो आके कोर्ट में बाकायदा अपना जो स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड कराते हैं और फिर जो मुलज़िम है उनको ये डिफेंस है उनको फिर ये राइट होता है कि वो इन गवाहान को क्रॉस कर सकें। अब नाज़रीन, अगर कोई जो प्रोसिक्यूशन ये समझे कि कोई ऐसा बंदा जो इस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से वो एक्वेंटेड है, वो आशना है, वो आगाह है इस मुकदमा के हालात से, तो वो कोर्ट में दरख्वास्त दे सकता है कि कोर्ट इसको तलब करे और इसको बतौर विटनेस एग्जामन किया जाए। और अगर अदालत ये समझे कि इस गवाह को तलब करने का मकसद ट्रायल को डिले करना है या किसी को परेशान करना है या जो इंसाफ के तकाज़े हैं उसमें हाइल होना है तो फिर कोर्ट रिफ्यूज़ भी कर सकती है। अब नाज़रीन, जब जो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस मुकम्मल हो जाती है तो जो मुलज़िम है उससे जज साहब फिर 342 का वो बयान वो रिकॉर्ड करते हैं। उसमें 2 बुनियादी सवालात हैं जो मुलज़िम से पूछे जाते हैं कि वाई दिस केस इज़ अगेंस्ट यू एंड वाई प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैव डिपोज्ड अगेंस्ट यू। ये 2 नाज़रीन बुनियादी किस्म के सवालात हैं जो जज साहब उस मुलज़िम से पूछते हैं और अब वो अपने जवाब में फिर वो अपना बयान वो रिकॉर्ड करा सकता है। उसको पूरा हक होता है कि वो जो भी प्ली लेना चाहे, जो भी अपना वो नैरेटिव है वो पेश कर सकता है। इसके बाद नाज़रीन 340 सब सेक्शन 2 है। अगर कोई एक्यूज़ पर्सन
वो अपना गवाह खुद अपना वो एज ए विटनेस वो पेश होना चाहे अपने केस में, अपना गवाह वो खुद तो वो पेश हो सकता है। फिर उसको एज ए एक्यूज पर्सन नहीं, फिर उसको उसका जो स्टेटस होगा वो एज ए विटनेस होगा, और जो प्रोसिक्यूशन है फिर उसको बाकायदा वो उनको क्रॉस करने का हक हासिल होता है। इसमें जो नाज़रीन जो ये दोनों प्रोविजंस हैं 342 की, ये मैंडेटरी है, और ये जो स्टेटमेंट होता है, ये जो एग्जामिनेशन होता है विटनेस उसका एक्यूज़ का, ये ऑन ओथ नहीं होता। और जो 340 सब सेक्शन 2 का जो उसका वो बयान है एज ए विटनेस, वो ऑन ओथ होता है, और फिर प्रोसिक्यूशन को ये हक हासिल होता है कि वो उस मुलजिम को वो क्रॉस एग्जामिन कर सकें। इसके बाद नाज़रीन अगर वो मुलजिम अगर वो ये समझे कि कोई डिफेंस में किसी विटनेस को अपने वो कॉल करना चाहे, तो अदालत जो उस केस के फैक्ट्स से सरकमस्टेंसेस से वो एक्वेंटेड है, तो अदालत उसको बुला सकती है, अनलेस के कोर्ट ये कोर्ट ख्याल करे कि उसका मकसद किसी को परेशान करना या ट्रायल को डिले करना है। इसके बाद जो 265G है, उसमें फिर केस को सम अप किया जाता है। अगर तो जो मुलजिम है उसने कोई डिफेंस लिया हो, तो फिर वो जो केस को सम अप करता है, और जो प्रोसिक्यूशन है वो रिस्पॉन्ड करती है। और अगर उसने कोई प्ली ना ली हो, डिफेंस प्ली ना ली हो, अपना डिफेंस पेश ना किया हो, तो फिर जो प्रोसिक्यूशन है वो केस को सम अप करती है, और जो डिफेंस है फिर उसको वो रिप्लाई करती है। 265H में अगर वो मुलजिम जो सबूत जो कोर्ट ने रिकॉर्ड किए हैं उनकी रोशनी में अगर वो गिल्टी पाया जाए, तो कोर्ट उसे कन्विक्ट कर सकती है, और अगर वो कसूरवार गिल्टी ना पाया जाए तो कसूर जो कोर्ट है उसको वो एक्विट भी कर सकती है। ये कोर्ट का इख्तियार है, वो इसका फ़ैसला जो सबूतों की वो रोशनी में किया जाता है। 265I जो है नाज़रीन, इसमें अगर वो जो मुलजिम है वो प्रीवियस कन्विक्शन है उस पर कोई, तो जो मौजूदा केस है इसमें उसको कन्विक्ट करने के बाद कोर्ट उस साबका जो वो अगर वो इसे इनकार करे, तो जो साबका जो कन्विक्शन है उसके बारे में भी वो कोर्ट जो है वो एविडेंस वो ले सकती है। 265J में है, अगर कोई विटनेस है कोई अपना वो कन्फेशनल स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड कराना चाहे, तो वो अपना एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करा सकता है जज साहब के पास, और इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं 364 के मुताबिक उनको वो पूरा किया जाएगा, उसके जो तकाज़े हैं उनको मद्देनज़र रखा जाएगा। इसके बाद नाज़रीन 265K में है कि जब प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की एविडेंस क्लोज हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, और जज साहब ये समझे कि ये जो चार्ज है ये ग्राउंडलेस है और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि कन्विक्शन की कि मुलजिम को सज़ा हो सके, तो जज साहब या जो कोर्ट है वो किसी भी मरहले पर फैसला सुनाने से पहले मुलजिम को वो बरी उसको रिहा वो कर सकती है। इसके बाद नाज़रीन इसकी जो आखिरी प्रोविज़न है 265L है, उसमें एडवोकेट जनरल है, उसकी पावर्स वो बताई गई है। वो चूँकि सूबाई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और अगर सूबाई गवर्नमेंट ये कोई फ़ैसला करती है कि किसी मुलजिम को प्रोसिक्यूट नहीं करना, तो वो ये बात बाकायदा कोर्ट को फॉर्मली ऑफिशियली इन्फॉर्म करता है, और जो कोर्ट है फिर उसके ख़िलाफ़ जो प्रोसीडिंग है उसको रोक दिया जाता है, और फिर अदालत उसको वो डिस्चार्ज कर देगी। नाज़रीन ये बात मैं आखिर में बता दूं कि ये जो डिस्चार्ज होगा इट इज़ नॉट अमाउंट टू एक्विटल, ये उसकी रिहाई के यानी कि मुतरादफ नहीं होगा। तो नाज़रीन ये हमारा आज का जो टॉपिक था कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में किसी भी मुलजिम का जो मुकदमा है, ट्रायल है, वो कैसे चलाया जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।